बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम लोगों का टॉपिक है द थ्योरी ऑफ डॉलर्ड एंड मिलर। डॉलर्ड और मिलर का नज़रिया। डॉलर्ड और मिलर के नज़रिए में क्लार्क, हुल और फ्राइड के नज़रियात का जो है वो अक्स पाया जाता है। हुल ने मुहर्रकात की तस्कीन डराइव रिडक्शन का नज़रिया पेश किया। डराइव रिडक्शन थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी है ना, जब हम लोगों ने मोटिवेशन का चैप्टर पढ़ा था कि मोटिवेशन तहरीक उकसाती है जब तक हमारी ज़रूरत पूरी नहीं होती। ये वही सारी चीज़ें हैं। नोमुलोद में भी ये बुनियादी मुहर्रकात होते हैं, मगर वो इनकी तस्कीन के ज़राए से लाइलम होता है कि कहाँ से पूरी करे। मसलन कोई बच्चा नागवार मुहीज को देखकर रोता है, उसे परे करने की कोशिश करता है, किसी टॉय से डर जाता है तो हाथ से उसको पीछे हटाने की कोशिश करता है। ये बुनियादी मुहर्रकात फ़ितरी अवामिल, इनकासी रद्द-ए-माल और इब्तदाई तरजीहात। बुनियादी मुहर्रकात इंसान के क्या हैं, उसके फ़ितरी अवामिल क्या हैं, उसमें क्या फ़ितरत है उसकी, इनकासी रिफ्लेक्स एक्शंस जो होते हैं, ये भी थर्ड चैप्टर में हमने पढ़े थे। इनकासी रद्द-ए-माल के अचानक किसी गर्म चीज़ से हाथ टकराए तो फ़ौरन जो है वो हम हाथ पीछे हटा लेते हैं। इस तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं। ये इनकासी हरकत ही बच्चे की तरजीहात का तयन करती हैं। और इसके अलावा ये सब कुछ तजर्बात की मदद से तब्दील किया जा सकता है। इसका कहना है कि आमोजिशी अमल जो है ना, जब हम कोई चीज़ लर्न करते हैं तो वो उसका मोटिवेशन से वो स्टार्ट होती है। जितना मोटिवेशन ज़्यादा होगा उतना ही हम जल्दी लर्न करेंगे और रीइंफोर्समेंट से उसको पक्का किया जा सकता है। यानी कोई अच्छा काम करे, आप उसको रीइंफोर्स करें, उसको इनाम दें या कुछ शाबाश दें तो वो दोबारा भी ये काम अच्छे तरीके से सीख जाता है। कुछ चीज़ें उन्होंने लर्निंग के लिए बताई हैं। मुहर्रक यानी ड्राइव वही बुनियादी क़ुव्वत है जो किरदार का बायस बनती है, जो इंसान को कोई भी बिहेवियर करने पर उकसाती है। क्यों? ऐसा मुहित जो उज़विया के रद्द अमल का तयन करे, यानी एक अशारा होता है कि वो क्या करे, क्योंकि हर अशारा ही इस बात का तयन करता है कि फ़र्द का अब रद्द अमल क्या होगा। रद्द अमल, फ़र्द का रद्द अमल पहल फ़ितरी तरजीहात के मुताबिक होता है कि जो जो कुछ उसको उसकी फ़ितरत में होता है उसके हिसाब से होता है, फिर वो अपनी तरजीही बुनियादों पर उसमें रद्द-बदल करता रहता है। रीइंफोर्समेंट है, इससे मुहर्रक की क़ुव्वत में कमी आती है। इनाम और तक़वियत को डॉलर्ड और मिलर ने मुतरादफ़ करार दिया। इनका कहना है कि तक़वियत हमेशा जो है वो मोटिवेशनल तस्कीन लाती है, मोटिवेशन को बढ़ाती है। जब हम कोई काम करते हैं और उस अच्छा काम करते हैं और उस पर हमें रिवॉर्ड मिलता है तो हमारा परफॉर्मेंस लेवल बढ़ जाता है, हम खुशी महसूस करते हैं कि हमने एक अच्छा काम किया। डॉलर्ड और मिलर का कहना है कि बच्चे की सोशलाइजेशन यानी उसकी समाजियत का अमल, दूसरे लोगों से घुलने मिलने का, उनके पास बैठने का अमल भी जो है वो लर्निंग पर और दूसरों के देखने पर जो होता है वो मबनी होती है कि वो दूसरों को कैसे देखता है, उनकी तकलीद कैसे करता है, उनकी नकल करना और इस तरह सी चीज़ों पर। और इनका कहना है कि फ़र्द का समाजी माहौल के उसका सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, उसको जाने बगैर आप उसके बारे में प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। डॉलर्ड और मिलर के ने 5 लवाजमात बयान किए हैं जो रसाई और ग्रेस से मुतलिक हैं। इनका कहना है कि फ़र्द जब अपने मकसद के करीब होता है ना तो रसाई का रुझान बढ़ जाता है, फिर वो उसको अचीव करने की कोशिश करता है कि अब मैं करीब हूँ, मैं अपना टास्क अचीव कर लूँ। फ़र्द मकसद के जितना करीब होगा, हसूल मकसद की ख्वाहिश इतनी शदीद होगी, फिर वो उतना ही उसका दिल करेगा कि अब ये फटाफट पूरा हो जाए। और जितना उसका ज़्यादा रुझान करीब होगा, रुझान बढ़ता जाएगा। और तीसरी बात यह कि गुरेज का मुहर्रक रसाई के मुहर्रक से ताकतवर होता है। अगर पर्सन ये चाहे ना कि मैंने गुरेज करना, मैंने ये काम नहीं करना, तो वो रसाई करने वाले मुहर्रक से ज़्यादा ताकतवर होता है। और जितनी ज़्यादा उसमें शिद्दत होगी उसी तनासब से रसाई या गुरेज में जो है वो शिद्दत आएगी। नेक्स्ट है टॉलमेन का वकूफ़ी नज़रिया। टॉलमेन के नज़रिए को वकूफ़ी नज़रिया कहा जाता है। उसने किरदारी माहिरीन के तजर्बात का तजिया किया, यानी जो बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट थे उनके तजर्बात का उसने कहा। और उसने ये SR थ्योरी भी पहले भी मैंने आपको पढ़ाई है, SR थ्योरी कि ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है। तो फिर उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है, इसमें SOR थ्योरी इसको जो है वो होना चाहिए, स्टिमुलस टू ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स थ्योरी। लेकिन ये मुहीज और रद्द अमल का सिर्फ मकान की तलक नहीं है कि आपने एक्शन किया और रिएक्शन आ गया। नहीं, इसके अंदर इंसान की अपनी सोच, अकल, शऊर, जिस तरह से वो हालात वाक़यात की तशरीह करता है, वो चीज़ें भी शामिल होती हैं। उज़विया का किरदार एक्टिव, सेलेक्टिव और पर्पसिव होता है। यानी इंसान जो भी कोई किरदार करता है वो एक्टिव होता है, वो सिलेक्टिव होता है, वो जो चाहता है वो करता है और बामकसद होता है। टालमीन ने वाज़े किया कि फ़र्द का बामकसद और वकूफ़ी किरदार जो है ना उसकी ज़रूरियात की मरहलावार तस्कीन करता है। इसमें माहौल का मुकम्मल इदराक भी शामिल है कि वो अपने माहौल को समझता है कि मेरा माहौल क्या है, उसके बाकी अवामिल क्या हैं, अगर मैं ये काम करूँगा तो क्या हो सकता है, अगर ये काम नहीं करूँगा तो उसका क्या मकासद हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं उस पर असरअंदाज हो रही होती हैं। फिर उसने कहा कि कुछ मुतगय्यरात हैं जिसकी वजह से हम बिहेवियर को जान सकते हैं, आज़ाद मुतगय्यरात। टॉलमी ने माहौली मुहीजात में तहरीक, जो हमारा मोटिवेशन होता है, हमारा जो विरसा होता है, हमारी गुज़श्ता तरबियत जो हमने सीखी होती है और उम्र की पुख्तगी जो होती है ना, ये आज़ाद मुतगय्यरात होते हैं। ये हमारे बिहेवियर पर, पर्पज़ पर और मकासद पर बहुत जल्दी असरार डालते हैं। ताबे मुतगय्यरात ऐसे हैं
इनका इसका कहना है कि उज़विया का किरदार जो होता है ना, इश्ताल और इत्मीनान पर मुनहसर होता है कि वो क्या कोई जल्दबाजी में, गुस्से में आके कोई काम करता है या सुकून से, ठंडे मिजाज से कोई काम करता है। और फ़र्द के किरदार का ना कोई मकसद ज़रूर होता है। मुदाखलती वेरिएबल ऐसे ज़रूरियात, मुहरकात की अहमियत और तरजीहात के अलावा किरदारी अवामिल भी ऐसे हैं जो उस पर असरअंदाज होते हैं। तहरीक टालमीन ने मुहरकात के ज़िमन में तलब और इज्तनाब में फ़र्क वाज़े किया कि तलब क्या है और गुरेज़ हम कहाँ से करते हैं। इसका कहना था कि उज़वियाती हालत को तलब बढ़ाती है। जब हमें हमारी बॉडी में किसी चीज़ की नीड पैदा होती है तो वो तलब बढ़ा देती है उसकी, और तब तक वो तलब जो है वो रहती है जब तक हम उसको वो पूरा नहीं कर लेते और जब तक वो इंसान जो है वो नॉर्मल हालत में वापस नहीं जाता। टॉलमीन का कहना है कि कोई किरदार खालिसतन जिबिली नहीं होता, यानी ना तो कोई किरदार ऐसा है कि जो हम पेरेंट्स से लेकर आएँ और ना ही कोई किरदार हमेशा लर्निंग किया जा सकता। कुछ चीज़ें कुदरती तौर पर होती हैं और कुछ नहीं होती। और पहला हमारा मरहला ही ये होता है वकूफ़ का, कि जानने का, कि हम समझें चीज़ों को, क्योंकि इंसान लर्निंग के दौरान बहुत सारी चीज़ों को समझता है, सीखता है और फिर अपना फ़ैसला करते हुए कि कौन सा रास्ता उसको मंजिल की तरफ लेकर जाता है उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। जब तक आप चीज़ों को सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, माहौल को नहीं जानेंगे कि क्या आपको करना है, इस तरह के हालात में रहते हुए बेहतरीन चीज़ क्या करनी है, तब तक आप अपने मुकासद की तरफ नहीं जा सकते। टॉलमीन के बकौल आमोजिश जो है वो ज़ाहरी मुहर्रक के बगैर नहीं हो सकती, कि ज़ाहरी तौर पे हम किसी को शाबाश ना दें, ग्रेड ना दें, उसके नंबर ही ना आए, तो फिर वो किस लिए मेहनत करेगा। और वो उसके लिए कोशिश करता है, अपने इनाम के लिए, जिसके लिए उसकी वो कोशिश चल रही होती है। और उसने कहा कि आमोजिशी नज़रियात की 3 अक़साम हैं। कुछ नज़रियात सही व ख़ता पर मबनी हैं, या अपने लर्निंग में पढ़ा के गलती करके सही करने में, कुछ जो कंडीशनिंग पर हैं, और कुछ की गेस्टाल्ट असूलों पर जो है वो रखी गई। और इसी वजह से टॉलमीन का नज़रिया जो है वो कॉग्निटिव तरीका कहलाया, क्योंकि वो सोचने, वकूफ़ को समझने और माहौल को जानने के बाद परखने के जो थे वो नज़रियात पर मबनी है।